कोई ऐसी वैक्सीन लगा दो हमारे, एक साथ ये सारे के सारे जो 40-50 करोड़ सामान्य जातियां ये मर जाएं। शिक्षा के मंदिर में समानता नहीं होगी, कभी कोई देश ऊपर नहीं बढ़ सकता। वो कहते हैं ना कि शहीद भगत सिंह तो सबको चाहिए, पर पड़ोसी घर में बनना कोई नहीं चाहता। देखो वहाँ को तो रिकॉर्ड रही है किल्लट हाथ में रखा। हम तो उस जातियों से आते हैं जहाँ सिर कटाए जाते हैं। पहला देश है जहाँ बच्चों को जन्म के आधार पर अपराधी घोषित किया जा रहा है। मेटा को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो आईडी उड़ा दो, हमारी सैकड़ों आईडियां उड़ा दी गई। और उस यात्रा के बाद यदि ये सरकार नहीं मानी तो फिर जंतर मंतर तो हमारे ही दादाजी का तो है, राजा जयसिंह जी का। अब सीकर की नवलगढ़ रोड पर मिलेगा खाने का असली स्वाद, जहां आपको मिलेगी शुद्ध देसी घी की कचौड़ी, स्पेशल थाली और हर तरह का फास्ट फूड। तो देर किस बात की, आज ही चले आएं फॉर्चून कैफे एंड रेस्टोरेंट, कलाम कोचिंग के सामने, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज। और यूजीसी रोलबैक के विरोध के मायने देश नौकू चालर जयपुर तक की यात्रा, और वह यात्रा है जो आज 16 दिन है, गांव गांव डाणी डाणी जार हर शहर में अगर महिपाल सिंह मकराना सर बात करा तो थे जा रहे हो गांव गांव डाणी डाणी, यूजीसी को विरोध कर रहा हो या स्वर्णान जगा रहा हो या सरकार ने जगावा लाग रहा हो। सरकार ऐसा है 6 महीने हो गए यूजीसी कानून आए। अभी तक स्वर्ण समाज के जो आक्रोश देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं है। मैं गांव में गया तो मालूम चला कि 80% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, क्या काला कानून है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा बच्चा जन्मजात अपराधी घोषित हो। ऐसा कानून कतई हम लोग किसी देश में नहीं है। पहला देश है जहाँ बच्चों को जन्म के आधार पर अपराधी घोषित किया जा रहा है, वो भी एजुकेशन सेंटर में, शिक्षा के मंदिर में। अब देखिए कि जहाँ अलग दूसरी कंट्रीज में लोगों के टैलेंट देखे जा रहे हैं, ये जातियाँ देख रहे हैं। वो आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में विश्व गुरु बनने की बात चल रही है। और विश्व गुरु बनाने वाले जो जातियाँ हैं, ब्राह्मण हैं, सबको शिक्षा दिया करती है, उसके बेटे को अपराधी बना दोगे। जो बढ़िया है, जो पूरी जीडीपी को जलाता है, उसके बेटे को अपराधी बना दोगे तो कौन सा विश्व गुरु है? और स्वर्ण जाति में जन्म लेना गुनाह है? इस पर सरकार तो गुनाह है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि उसमें दर्ज हो गया कानून, गुनाह है। समानता का अधिकार कानून, समानता का अधिकार हमें हमारा संविधान देता था, उसके ऊपर इन लोगों ने मतलब सवाल या निशान खड़ा कर दिया कि संविधान बढ़े या ये नेता लोग बढ़े। कतई न तो समझने वाला है, न स्वीकार करने वाला है। और जो लाए हैं मंदबुद्धि, पता नहीं कैसे लाया, हमें मालूम नहीं। पहले भी थे विरोध करियो था, कई बार नजरबंद भी कर दियो। बिग बात का मायने कई बार है जगह सीमा पर जाबाऊ पहली रोक दियो, दिल्ली घेरबा की कोशिश करी जी टाइम पर। जयपुर के मायने है बहुत सारी जगह सरकार का इलाके दबाबा को प्रयास कर रही है बार बार। 1,00,000% माँ की आइडिया उड़ा दी, पूरी आइडिया क्यों उड़ा दी? यूजीसी के ऊपर कोई भी लिखेगा, मेटा को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो आईडी उड़ा दो, हमारी सैकड़ों आइडियां उड़ा दी गई। क्या फर्क पड़ता है? क्या इस तरीके से आवाज दबाने से मुद्दा दब जाएगा? इनकी गलतफहमी है, पूरे देश में वापस खड़ा करेंगे जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। ये पैदल यात्राएं पूरे देश में बात ठेकियों का आईडी उड़ा दी, रोकबाई की प्रयास, लेकिन 16 दिन ठेका ही देख रहे हो, गांव गांव डाणी डाणी जा रहे हो। स्वर्ण जाग्या है या फिर अभी भी पतो चाले हो यूजीसी का? पतो चलने बाद में पाचन युवाओं की फौज देख रहे हो। हर गाँव मन अगला गाँव छोड़वा जाए। मैं तो 150 लोग चलिया, आज सैकड़ा की हजारों की संख्या में लोग सा गए। लोगों को जागरण जन जागरण हुए जदी है, जागरूकता आई है, और लोगों ने ध्यान पड़े कि साहब माँ के बच्चों के साथ यान को मोटो फ्रॉड हो गयो, चीटिंग हो गई, मान ध्यान ही को नहीं। तो साहब ये बिना बताए तो ले आए, न कोई अंत कियो और न कोई बतायो। सब सरकार यह करे सुरक्षा वास्ते, सरकार यह करे व्यवस्था वास्ते, सरकार तानाशाही करवा वास्ते को नहीं अगर मैं सरकार ने लिया माँ की सुरक्षा करे, माँ की व्यवस्था करे और बाकायदा सबने समानता का अधिकार दे। शिक्षा के साथ समानता नहीं होगी, शिक्षा के मंदिर में समानता नहीं होगी, कभी कोई देश ऊपर नहीं बढ़ सकता। कोई कहवा है कि महिपाल सिंह मकराना कन फिलहाल कोई मुद्दों को नहीं, जना यूजीसी को रोड़ो करवा लाग रहा है और चारों मेयर जना ही घूम रहा है। खेल से पिटाट जो गया वो मुद्दों है कि कोई मुद्दा नहीं है, काला कानून है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। पहली नजरबंद कर दिया, पहली विरोध प्रदर्शन करो, रोकने की कोशिश करी। अब आगे की लड़ाई आज यहाँ जयपुर का मायने थारी यात्रा है जो कंप्लीट उसी, तो आगे की कई रणनीति रहती? सबसे बड़ा हिंसात्मक तरीका है पैदल चलना, पैदल यात्रा, जो गांधी जी ने करी, चंद्रशेखर जी ने करी, जो जेपी ने करी।
अगर किसी को लगता है कि ये अहिंसात्मक तरीका नहीं है और केवल किसी मुद्दे को हाइप देने का ये मुद्दा है, तो सरकार जो जिन लोगों ने पहले ही यात्राएं करी फिर वो भी बेईमानी थी। इतना बड़ा स्वर्ण समाज के खिलाफ कानून और कोई बोले भी ना, मुझे लगता है कि वो मंदबुद्धि लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। बाकायदा इस पे जो अभी कॉकरोच पार्टी ने किया, उनको ये नज़र नहीं आया कि 10-12 करोड़ स्वर्ण समाज के भी युवा हैं, उनकी भी भविष्य है, वो भी छात्र हैं। उनके लिए कौन बोला? कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई सेलिब्रिटी, कोई नहीं बोला, क्योंकि उनको केवल अपनी बात करनी है। बोलिया तो संसद का मायना वो, चाहे विधानसभा का मायना वो, जगह स्वर्ण नेता है बेबी कौन बोलिया है, पॉलिटिकल पार्टियों जगह जुड़ेड़ा है बेबी कौन बोलिया है। तो फिर मान के निकलना पड़े। मैं जगह में निकले यहाँ कि कोई नहीं बोलिया जब मैं निकला, बोलना किसी को पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि शहीद भगत सिंह तो सबको चाहिए, पर पड़ोसी घर में बनना कोई नहीं चाहता। तो साहब खुद को मरे से स्वर्ग मिलता है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई नेता आए कि नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बेसहारा समाज है स्वर्ण, जिसका कोई नेता नहीं है, कोई भी धनी धोरी नहीं है, तो जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। बाकायदा मैं राजपूत परिवार से आता हूँ। क्षत्रिय की परिभाषा यही है कि सबकी आवाज़ उठाए। हम लोग आवाज़ उठाएंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ आवाज़ सुनी जाती है, उस दरवाजे को खटखटाएंगे जहाँ आवाज़ का अंतिम जो पड़ाव है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। महिपाल सिंह मकराना निकले है स्वर्ण जाति जगहबान, कहीं दिख रहा है कि स्वर्ण जाति का लोग सारा दिख रहा है या फिर राजपूत नेता हो इसलिए राजपूत ही दिख रहा है साहब को? आप देखो, बाणे भी उठ रहे, ब्राह्मण भी उठ रहे, ठाकर भी उठ रहे। धीरे धीरे जाके जबकि जाते हैं। आज तक आज़ाद भारत में आज तक स्वर्ण समाज के नाम पर कभी आंदोलन ही कोई नहीं हो। वो पहला आंदोलन है जो स्वर्ण समाज के नाम पर हो रहे, आज तक कोई नहीं हो। तो अब जागृति है, माँ के दिमाग में आए तो लोगों का भी आ रहे। सब लोगों का अलग अलग समाज का लोग है, ब्राह्मण भी, बाणिया भी एक में, ठाकर भी है। हो सके ठाकर ज़्यादा हुआ कि मैं ठाकरा हूँ नेता रियोड़ हूँ और ठाकरा की बात करता हूँ, कंडीशन चलाऊँ। और सब समाज विश्वास कर रहा है, जुड़ रहा है। देखो विश्वास जुड़ रही है, जहाँ पे विश्वास होगा तभी लोग जुड़ेंगे। आज तक कंडीशन का जो लोगों में इंट्रोडक्शन है वो आक्रामक है। पहली बार है कि हिंसात्मक तरीके से कंडीशन निकली है। तो हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से समझोगे उस तरीके से समझाएंगे। अहिंसा के बाद में आक्रामक भी देखबा मिल सी, क्योंकि नहीं माने जना, क्योंकि अहिंसा के तरीका तो ते समझाबा की कोशिश कर रहा हो, जगाबा की कोशिश कर रहा हो। सोईडी सरकार है भी का नाम कोई जुरेंग जा बा कोशिश कर रहा हो। यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन है, जखान भी बताबा लाग रहा हो कि मैं जगह जगह निकल रहा। लेकिन वो अहिंसात्मक तरीको अगर सिद्ध नहीं हो पायो तो बिक बाद में आगे कहीं कर सो, क्योंकि जी हाँ काल जंतर मंत्र के ऊपर बयान आयो कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, कहीं लगे। देखो वहाँ को तो रिकॉर्ड रही है, चल हाथ में रखा, वो तो हमारे पास है ही, वो अपना देते कब अपना लेते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इस संविधान का सबसे अहिंसात्मक तरीका बदल चलना। उससे अगर ये माने तो साहब हम पे आरोप नहीं लगा सकते कि साहब ये अहिंसात्मक बात करते, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बात करते, संविधानिक बात करते तो हम बात सुनते। ओरिजिनलिटी ये है कि जो उत्पात मचाता, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जो पुलिस पे बर्ताव करते हैं, उनकी बात को सुना जाता है। हम तो पहले तो ये अपनाएंगे जो अहिंसात्मक तरीका है। क्यों? संविधान हमें ये राइट देता है, समानता का अधिकार संविधान देता है, और उसी समानता के अधिकार को ये ख़त्म कर रहे हैं। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से बात करेंगे। नहीं मानेंगे तो देखो गृह युद्ध की स्थिति तो इन्होंने खड़ी कर दी है। हम आपस में लड़ेंगे, इसके बजाय तो सरकारों से लड़ें जो हमें आपस में लड़वाने का काम कर रही है। तो बाकायदा लड़ेंगे। कहीं लगे है कि स्वर्ण को जो टाबर है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे है, और भी यहाँ का मामला भी थे, थारो भी एग्जाम्पल देड हो कि दिल्ली के मायने भी यहाँ को मामलो हो, रुपये की मांग करी के सल्टीवाड़ हो, रियल के मायने तो रातल में हो रही हो यहाँ की चीज़ा लागता ही हो गया। वो तो बीजेपी कोई पार्षद तो भी की बेटे के साथ गई हो, तो बाकायदा भी पर मुकदमा दर्ज हो गया। साहब इसने मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ और ये ऊंची जाति की है। ब्राह्मण था, बाकायदा लोगों के सामने आया। उसी टाइम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलवा दिया, खुद ने क्यों दिलवा दिया कि शांत हो जाए कहीं ना कहीं। भैया सुप्रीम कोर्ट केवल कोई भी कानून को पालना कराने के लिए होता है, रद्द कराने के लिए नहीं होता। कोई एजुकेटेड लोग हैं, उनको मालूम है कि जो एक बार संसद में बन गया लो, जिन सांसदों को अपने चुन के भेजा वही लो बनाते हैं, संसद में लो बनते हैं। कहीं किसी को वापस अमिटमेंट लाना है किसी लो पे, या किसी को सुधारना है, किसी को नया बनाना है, तो संसद में बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनते। सुप्रीम कोर्ट तो उनकी पालना करता है। तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया रिव्यू के लिए। कमेटियां हर कॉलेज में बन के तैयार है, कभी भी लागू हो सकता है। जिस दिन स्टे हटा उसी दिन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा।
कहीं महिपाल सिंह मकराना हमेशा आता है शांत रहे है, या फिर आज राजेंद्र सिंह नरूका जी साथ में चल रहा है राम राज्य मिशन ने लेर, तो थोड़ा सा प्रभाव भी आ रहा है क्यों है कि झाड़ थोड़ी सी कम हो रही है या फिर तावड़ी को असर है? सरकार देखो, इन 6 महीने हमने इंतजार किया, हाँ। कोई जब राह नजर नहीं आई तब हमने अहिंसात्मक तरीका अपनाया, क्या संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को पूरा मनवाएं। तो संवैधानिक तरीके से मांगों को मनवाने का सबसे बढ़िया तरीका है पैदल यात्रा। तो हमने ये इसीलिए चुना कि लोगों को अगर लगे कि ये कंफर्ट जोन की जातियां हैं और ये घर से बाहर नहीं निकलती, तब हमने ये चुना कि भैया हम बाहर भी निकलना जानते हैं, रोड पे तपती धूप में निकलना जानते हैं, बरसात में निकलना जानते हैं, बाकायदा चाहे धूप हो चाहे बवंडर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। एक दिन में जन जागृति नहीं आती है, आ जाएगी, आज निकल आ जाएगी। और अगर किसी को लगता है कि हम तो उस जातियों से आते हैं जहाँ सिर कटाए जाते हैं और ऐतिहासिक पुरुषों की लोरियाँ माएँ बच्चे को पैदा होते तब से सुनाती है, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हम कौन है। ये तो वो समझे कि इस बड़े मुद्दे पे वो अगर इस लेवल पे बात कर रहे हैं तो उनको सरकारों को बात करनी चाहिए, इसको रोल बैक करना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बदलेगी तो इतना बदल जाएगी जिनकी हद नहीं है। नरूका साहब, पहली जो चाल रहे हो बिक बाद के मायने ई साबू स्वर्ण जाति के मायने कहीं लगे है कि जन्म ले वो गुना उगो के यूनिवर्सिटी में भी चारों तरफ यूनिवर्सिटी है जखा के माये छात्र एडमिशन लेवे बठे यानी की हालत है कि बिक साथ में भी अलग तरह का नियम लागू हुए, नौकरी के खातर लड़ाई जना बैठे अलग नियम लागू हुए। कहीं लगे कि सॉफ्ट टारगेट है जिसकी स्वर्ण जाति होगी या फिर राजपूत समाज या पूरे स्वर्ण? ऐसा है, देश को तोड़ने का बड़ा षड्यंत्र है। देश की सामान्य जातियां के विरुद्ध ओबीसी की जातियों को भी खड़ा किया जाए, सामान्य जाति के बच्चों को जन्मजात अपराधी माना जाए और उनके विरुद्ध एक विश्व अमन का परमानेंट इलाज ये कर दिया। आपने अभी बात की थी कि राम राज्य मिशन, हाँ राम जी की जो बात है ना वो समुद्र के तल पर अनशन देने की है जो आज भाई महिपाल जी मकराना कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है धनुष बाण नहीं है हमारे पास, वो हैं, लेकिन पहले हमें समुद्र के सामने रास्ता देने के लिए अनुनय विनय करना है। और 3 दिन किया राम जी ने सर्वशक्तिमान होते हुए भी। तो सर्वशक्तिमान होते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल जी मकराना यदि ये अनशन की तरह ये पद यात्रा से बड़ा कोई सत्याग्रह होता नहीं है, वो कर रहे हैं और सरकार को समझ जाना चाहिए, वरना जो दशा समुद्र की हुई वो दशा सरकार की होगी। सरकार ने गृह युद्ध में धकेल दिया है और आप ये गलत कह रहे हैं कि ये सामान्य जाति के खिलाफ है। ये केवल सामान्य जाति के खिलाफ नहीं है, ये हर जाति के खिलाफ है। जाट किस में आएंगे? यहां का ओबीसी में है, हरियाणा का जनरल में है। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को सभी जाट अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल, वो सामान्य में है, वो शोषक हैं, ये शोषित हैं। ब्राह्मण में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण शोषक, हरियाणा ब्राह्मण शोषित, राजपुरोहित शोषक, सारण शोषित, सुनार शोषित और बनिया शोषक। ये जो मजाक वाली बात इन्होंने की है, ये कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति या कोई पागल भी नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है इस देश को तोड़ने की कोई बड़ी सुपारी किसी ने ली है कि लाओ हम तोड़ते हैं इस देश को। इन सामान्य जाति को यदि 80 साल तक दबाने के बाद ये आज भी इतनी प्रबल हैं कि पहले केवल इनके अनुसार SC ST का शोषण कर रहे थे, अब तो ये जाट गुजर अहीर सबका शोषण करने लग गए। तो फिर एक काम करो, कोई ऐसी वैक्सीन लगा दो हमारे, एक साथ ये सारे के सारे जो 40-50 करोड़ सामान्य जातियां ये मर जाएं। ये हमको मारने के लिए चल रहे हैं और छलावा देते हैं देशभक्ति और हिंदुत्व। तो साहब अब ये देश समझ गया है, इन चीजों में ये बेवकूफ कोई नहीं बनेगा। जो कल दिल्ली में हुआ उसने ये साबित किया कि झूठ की भाषा समझते हैं। वो हम भी मार सकते हैं, लेकिन हमने सीखा है पहले अनुनय विनय समझाइश, और जब नहीं तो वो तो अंतिम विकल्प है। हम देश के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। देश तो हमारा है, इनके बाप का है क्या देश? ये क्या है? ये तो किराएदार है। ये मन में आए तो उसके फाटक उतार देते हैं, मन में आए तो उसके कंगूरे उतार देते हैं। हम इस देश के प्रति सदा से निष्ठावान रहे हैं, लेकिन देश का कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री बनकर यदि हमारे बच्चों के भविष्य को कुचलेगा तो हम आखिरी स्थिति तक जाएंगे। हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने और हाथ उठाने में ज्यादा अंतर नहीं है। यहां तक हाथ जोड़े जाते हैं और यहां हाथ उठाया जाता है।
हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि होश संभाल लो, हमने तुमको बनाया है, हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम हमारे खिलाफ ऐसा काम क्यों कर सकते हो? जनता ही तो मालिक है ना। बिल्कुल। और ये तो देखिए राष्ट्रद्रोह जैसा काम है जो भी इसको लाया। और जो ये कहते हैं ना इसकी रोल बैक, केवल रोल बैक नहीं, इसकी जांच हो कि कौन ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति था जो इसे लेके आए। नहीं, यूजीसी तो खत्म कर ही देंगे। यूजीसी एक्ट जो है, भेदकारी एक्ट, ये बात समझने की जरूरत है। यूजीसी को खत्म नहीं, यूजीसी एक्ट को, इस भेदकारी एक्ट को खत्म करने की जरूरत है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई अपराधी किसी को मारता है तो कहे उस अपराधी की जाति खत्म कर दो। क्यों? अपराधी को खत्म किया जाएगा। यूजीसी एक्ट इनका इस बात का, देखो कुत्ते की वो हांडी तो गई पर कुत्ते की जात दिखाई दे गई। केंद्र सरकार की जात दिखाई दे गई कि ये सामान्य जाति के विरुद्ध कितना विस्मरण रखते हैं। ये एहसान फरामोश भी है। तो भाजपा सरकार को 100 बड़ो वोट बैंक तो स्वर्ण बताओ, स्वर्ण फिर बाकी सुन रहा नहीं है। तो जो एहसान फरामोश होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। इनकी फितरत क्या है? जो इनकी मदद करता है उसको ये कुचलते हैं। और ये जो कृतज्ञता है, ये क्या करते हैं साहब, पेट के कोई गोदी के छोड़ के पेट के लिए धाते हैं। इनको लगा ये वो बीसी एससी एसटी हमारे पक्ष में आएंगे। वो देख लिया कॉकरोचों ने क्या किया। उन्होंने मोदी जी को मां की गाली दी, भारत माता को चोर बताया, राम जी और सीता जी को गाली दी, उन्होंने स्वर्ण समाज को गाली दी, उन्होंने मनुवाद को गाली दी, उसने सनातन धर्म को गाली दी, उन्होंने देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कानून को गाली दी। ऐसे लोगों के आगे ये झुकते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये 8 मार्च को भी तो ये डिसीजन ले सकते थे। क्या हमसे ज्यादा इकट्ठे हो गए क्या कॉकरोच वहां? वो सिर्फ जंतर मंतर पे थे। आप याद करो, जब ये आया था 8 मार्च के आंदोलन को, 1.5 से 2 लाख आदमी तो दिल्ली में थे और हर जगह आंदोलन हुए हैं। और हर जगह आंदोलन ही नहीं हुए, हर जगह शांतिपूर्ण आंदोलन हुए। तो ये यदि हमें शांति की भाषा नहीं समझेंगे तो जैसे राम ने धनुष उठाया वैसे उठाने में ज्यादा देर नहीं है। लक्ष्मण तो तैयार खड़ा है, धनुष बांध ले गए। तो जयपुर में यात्रा संपन्न हुआ के बाद में यात्रा का पहला चरण है। ये महिपाल जी मकराना ने एक बीज तैयार किया है। पहला चरण जयपुर में 3 अगस्त को पूरा होगा। उसके बाद दूसरा चरण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, वहां भी इसी तरह की यात्रा होगी। और उस यात्रा के बाद यदि ये सरकार नहीं मानी तो फिर जंतर मंतर तो हमारे ही दादाजी का तो है, राजा जयसिंह जी का। वहां जंतर मंतर पे भी बैठेंगे, वहां सारे कार्रवाई करेंगे। इतना हम जनता को, देश को पूरा वायदा करते हैं, जनता को, देश को और धर्म को, रास्ता को गाली नहीं देंगे। लेकिन कोई नेता पिटा गया तो उसका कोई वो खास बात जो जैसी, क्योंकि सोरा मानने के स्वर्ण है, बहुत थोड़ा सा पुचकारता नहीं मान जैसी। वो क्या है कि थोड़ी आदत, ये देशभक्ति का रोग लग गया है हमारे लोगों को। ये रोग खतरनाक है। देशभक्ति ये नहीं है इन नेताओं की देश में वो करना। देशभक्ति तो वो है कि इन नेताओं का इलाज करना। नेता देश नहीं है, देश अलग है, नेता अलग है। नेता तो देशद्रोही है, जनता के द्रोही हैं, सनातन के द्रोही हैं, सनातन को बांट रहे हैं। तो बिल्कुल आपने साथ में हाँ महिपाल सिंह मकराना और राजेंद्र सिंह नरूका जगह राम राज्य मिशन ने लेर भी चल रहे हैं और अलग अलग जगह यात्रा भी करे और एक अलग संदेश भी लोगों ने पहुंचावे है। लेकिन आपको कहना है कि महिपाल सिंह मकराना की जकी यात्रा है वो एक बीज है और वो बीज हाल तो राजस्थान के कुछ जिलों चालू हुए है, लेकिन कई प्रदेशों तक जातो जातो वो वट वृक्ष की भूमिका ले लेसी और बी टाइम पर सरकार ने पतो चाल सी कि स्वर्ण है और बे भी कुछ कर सके है। धन्यवाद। राम राम साहब।